और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। जो राम के भक्त होंगे वही राम राज्य ला सकते हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन है। राम मंदिर का केस करीब 70 साल तक कोर्ट में चला। वही राम मंदिर जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दी, राम के नाम पे गोलियां खाई और राम मंदिर आंदोलन में तन मन धन से पूरा योगदान दिया। आज हम उन्हीं अनसुने किस्से और नज़रअंदाज किए गए राम भक्तों के बारे में जानने वाले, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर की मांग में बिता दिया। 2 नवंबर साल 1990 लाखों कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हुए। सभी का मकसद था बाबरी मस्जिद पे भगवा फहराना। इसी मकसद से कोलकाता से 2 भाई राम कोठारी और शरद कोठारी भी आए थे, जिन्होंने करीब 200 किलोमीटर पैदल चल के अयोध्या तक का सफ़र तय किया था। और जब कार सेवक बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे तो सबसे आगे यही 2 भाई थे। कार सेवकों ने 30,000 पुलिस वालों को धकेल कर बाबरी मस्जिद के अंदर एंट्री ली। बाबरी मस्जिद पे सबसे पहले चढ़ने वाले और वहाँ पे सबसे पहले भगवा झंडा फहराने वाले भी यही 2 भाई थे। लेकिन जब कार सेवकों पे गोली चली तो सबसे पहले राम के नाम पे गोली भी इन्हीं 2 भाइयों ने खाई। यह दोनों ही भाई आरएसएस के दूसरे संगठन बजरंग दल के साथ जुड़े हुए थे और रोजाना शाखा जाया करते थे। जब अयोध्या जाने का मौका आया तो आरएसएस ने कहा था कि दोनों भाइयों में से किसी एक को भेजा जाएगा और दूसरा यहीं पर रुकेगा। लेकिन इन दोनों का कहना था कि यह दोनों राम और लक्ष्मण की तरह है, जहाँ राम जाएगा वहाँ लक्ष्मण भी जाएगा। और यह दोनों ही अपनी बहन की शादी की तैयारियों को छोड़ के बाकी कार सेवकों के साथ अयोध्या चले गए। यह दोनों ही आरएसएस के नामचीन और मेहनती लड़के थे। कोलकाता से इनका ग्रुप बनारस जाके रुकता है क्योंकि रेलवे उसके आगे अलाउड नहीं था। वहाँ से टैक्सी करके कोल्हापुर पहुँचते हैं और कोल्हापुर से अयोध्या यानी 200 किलोमीटर तक पैदल चल के ही अपना सफ़र तय करते हैं। अयोध्या में पहुँचने के बाद लाठीचार्ज और टीयर गैस जैसी चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ता है, लेकिन यह राम भक्त कहीं नहीं रुकते हैं। जैसे ही कार सेवक बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ते हैं तो कोठारी भाई सबसे पहले दौड़ के मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनके साथ ही एक भगवा झंडा था जो कि बाबरी मस्जिद के ऊपर सबसे पहले लहरा देते हैं। युद्ध में अयोध्या नाम की एक किताब के अकॉर्डिंग 2 नवंबर को विनय कटियाल के नेतृत्व में यह दोनों ही भाई दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। यह दोनों ही भाई फायरिंग से बचते हुए घर के अंदर जाके छुप गए, लेकिन सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने इन्हें देख लिया था। सीआरपीएफ का वही इंस्पेक्टर शरद को उस घर से खींच के बाहर निकालता है और सड़क पे बिठा के सर पे गोली मार देता है। छोटे भाई पे चली गोली को देख के राम कुमार तुरंत कूद पड़ता है, तभी इंस्पेक्टर राम को भी गोली मार देता है और यह दोनों ही कोठारी भाई वहाँ पे दम तोड़ देते हैं। यह वीडियो है कोठारी भाइयों की बहन का, जिनकी शादी की तैयारियों को छोड़ के यह दोनों अयोध्या गए थे। बहुत मुश्किल था। पहली बार जब इनके बलिदान के बाद दादाजी के पास गई, बहुत रोई। मन में एक ही भाव थे कि आज मेरे भाइयों का जो बलिदान है वो सार्थक हो रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी। विश्व हिंदू परिषद ने 1980 में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया, लेकिन यह इतना कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि इनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, यानी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। आडवाणी जो कि उस समय बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, वह इस मौके को भाप जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में इस आंदोलन को समर्थन देना शुरू किया, जिससे इस आंदोलन में जान आ गई। आडवाणी धीरे धीरे करके खुल के राम मंदिर के समर्थन में आने लगे और पार्टी ने राम मंदिर निर्माण का वादा अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया। आडवाणी अपनी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में जुट गए। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली ताकि वह पूरे भारत के हिंदुओं को एकजुट कर सके। हिंदू तो एकजुट होने लगे, लेकिन देश में दंगे भी बढ़ने लगे और आडवाणी को बिहार के उस वक्त के सीएम लालू प्रसाद यादव ने अरेस्ट करवा दिया, जिसके कारण उनकी रथ यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन उन्होंने देश में राम मंदिर का माहौल बना दिया था और 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद को कार सेवकों के द्वारा गिराया गया तो उस वक्त आडवाणी भी वहां मौजूद थे। आडवाणी के तीखे भाषण और ग्राउंड पे मेहनत देखकर आम जनता भी इस आंदोलन को समर्थन देने लगी।
और यह आंदोलन धीरे धीरे करके बड़ा बनता गया। इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे ऊपर आता है। आडवाणी ने इस आंदोलन में हिस्सा लेकर अपनी राजनीतिक करियर को भी खत्म कर लिया था। आडवाणी बीजेपी के दिग्गज नेता थे और प्रधानमंत्री के दावेदार भी थे, लेकिन वह कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि उनकी छवि कट्टर हिंदू की बन गई थी। इसलिए उन्होंने पीएम के लिए अपने आप को पीछे किया और अटल बिहारी वाजपेयी को आगे बढ़ाया। अटल जी भी इससे खुश नहीं थे और 2009 में जब आडवाणी एज अ पीएम कैंडिडेट खड़े हुए तो उन्हें मनमोहन सिंह के द्वारा हार का सामना करना पड़ा। और 2014 में जब भाजपा की जीत निश्चित थी तब उनकी उम्र 85 साल हो गई थी, जिसके कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। आडवाणी जी आज करीब 96 साल के और इन्हें राम मंदिर का इन्विटेशन भी भेजा गया है, जिसके लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी भर लड़ाई लड़ी। हालांकि आडवाणी जी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हो पाएंगे उनकी उम्र की वजह से, लेकिन उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। के मोहम्मद एक इंडियन आर्कोलॉजिस्ट जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। यह कोई राम भक्त तो नहीं है, लेकिन इन्होंने भी राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1976-77 में बाबरी मस्जिद में एक्सकवेशन शुरू कर देती है, जिसको लीड करते हैं बीबी लाल, और के मोहम्मद उस टीम में अकेले मुस्लिम रहते हैं। के मोहम्मद ने कंफर्म किया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक विशाल मंदिर हुआ करता था और इसके प्रूफ भी इकट्ठे किए। इसी मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनाई गई और मुस्लिम को यह बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। और आप यह वीडियो देखिए। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। फिर वहाँ से बहुत सारे जो मूर्तियाँ मिलना शुरू हुए, टेराकोटा का मूर्तियाँ मिल गया मस्जिद के नीचे के एरिया से। तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। एंड मेरा कंडीशन जो ना आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस जजमेंट आने के बाद जो ना बहुत ही इट वाज वेरी डेंजरस सिचुएशन। हालांकि यह विवाद 1528 से चला आ रहा है और छोटे मोटे दंगे उस समय भी हुआ करते थे, लेकिन उस समय कंडीशन थोड़ी नॉर्मल थी। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद मानो के मोहम्मद की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। कई मुस्लिम्स इन पे गुस्सा थे क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के लिए सपोर्ट किया। कई बार इनको मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सिक्योरिटी हर दम इनके साथ थी, इसी के कारण इनको कुछ नहीं हुआ। के मोहम्मद ने कहा था कि इन्हें मस्जिद के वेस्टर्न साइड में मंदिर के कुछ सुराग मिले, साथ ही मस्जिद में 12 पिलर ऐसे दिखे जिसमें हिंदू सिंबल्स पाए गए। अशोक सिंघल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद, वही संगठन जिसने ही राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत करी थी। और आडवाणी के बाद अगर इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे की बात करें तो बिना किसी डाउट के अशोक सिंघल का नाम आता है। अशोक सिंघल बीजेपी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि इनकी एक इच्छा थी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाया जाए, और इन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। जब आडवाणी अरेस्ट हो गए तो राम मंदिर आंदोलन टूटता हुआ लग रहा था, तभी सिंघल ने कमान संभाली और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया। यह कार सेवकों को मुलायम सिंह की इतनी रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद अयोध्या ले गए। इस फोटो में आप देख ही सकते हो, जब कार सेवकों पे लाठीचार्ज किया गया तो अशोक सिंघल पीछे नहीं हटे। बात है 2015 की, जब अशोक सिंघल काफ़ी बीमार हुआ करते थे, आईसीयू में भर्ती थे। तभी उनका हाल जानने के लिए प्रवीण तोगरिया और लाल कृष्ण आडवाणी पहुँचे, जिन्हें देखकर सिंघल ने कहा, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और अभी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनाना है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो राम मंदिर के लिए कितना डेडिकेटेड थे। और यह बात है उनके निधन से 2 दिन पहले की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी राम मंदिर के निर्माण के संघर्ष में ही बिता दी। हालांकि यह अब इस दुनिया में नहीं है और राम मंदिर को बनते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब भी राम मंदिर आंदोलन की बात आएगी तो इन्हें भी याद किया जाएगा। और भी कई सारे राम भक्तों के चेहरे हैं जिनका योगदान राम मंदिर में रहा है, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।